ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੀ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। अजय कुमार श्रीवास्तव जी जोड़े CEO है बैंक के साढ़े नाल ने। अजय सर वेलकम है आपका अमृतसर में। अमृतसर में आपने ये अपनी ब्रांच शुरू की है रीजनल ऑफिस, ये सेकंड रीजनल ऑफिस आई थिंक सो। जी, पंजाब में दूसरा है जी। एक रीजनल ऑफिस हमारे पास ऑलरेडी है, वो लुधियाना में है। और यहाँ जो बिजनेस पोटेंशियल उसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि एक और रीजनल ऑफिस की ज़रूरत है, और इसलिए आज हम लोगों ने अमृतसर में एक नया रीजनल ऑफिस खोला है, जिसके अंदर पंजाब की 6 ज़िले और जम्मू और कश्मीर के 5 ज़िले आएंगे। और इस रीजनल ऑफिस अमृतसर के अंदर अभी 46 शाखाएँ हैं और 4 शाखाएँ खुलने के प्रोसेस में हैं, जो अगले 3 महीने में खुल जाएंगी। तो जुलाई तक करीब 50 शाखाएँ हो जाएंगी यहाँ पे। और अगले 1 साल में हमारा लक्ष्य ये है कि हम लोग और 15 शाखाएँ खोल के टोटल यहाँ पे 65 से 70 शाखाएँ क्रिएट कर दें इस रीजन में। और फिर यहाँ की जो जनता है, जो लोग हैं, उनको बैंकिंग की जितनी सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, वो सारी सुविधाएं हम लोग बड़े सुगम तरीके से उनके घर तक पहुंचा सकें। 1937 में शुरू हुआ था ये बैंक। अभी ये रीजनल ऑफिस का क्या वो रहेगा, इसकी पावर क्या रहेगी? आपने जैसे बताया कि ये 11 ज़िले आप कवर कर रहे हैं, जिसमें पंजाब है, जम्मू कश्मीर भी है। यहाँ का पोटेंशियल आप बोल ही रहे हैं कि यहाँ पे बहुत है, तो क्या इसका फीचर क्या रहेगा? देखिए, 1937 से बैंक शुरू हुआ था और हमारी देश भर में 56 रीजनल ऑफिसेज ऑलरेडी हैं, ये 57वीं है। और जैसे देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और देश ग्रो कर रहा है, वैसे ही बैंक भी, बैंकिंग इंडस्ट्री, सारे बैंक, और मैं IUB के बारे में बोलूँगा कि IUB भी लगातार ग्रोथ के, प्रगति के राह पे अग्रसर है। और पिछले 3 सालों से अगर IUB के नंबर्स आप देखेंगे तो लगातार हर क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, अच्छा ग्रोथ दिखाया है। और बहुत सारे पैरामीटर्स में हम लोग देश के टॉप 3 बैंकों में गिनती होती है हमारी। तो उस तरह की सुविधाएं हम लोग लेके आए हैं। आजकल डिजिटल का बहुत जोर है, तो डिजिटल से रिलेटेड जितनी फैसिलिटीज़ सिस्टम में अवेलेबल हैं, वो सारी और उससे कहीं ज़्यादा मैं बोलूँगा, वो ये जो रीजनल ऑफिस हम लोगों ने खोला है, ये फुल्ली लोडेड रीजनल ऑफिस है। यहाँ सभी तरह की फैसिलिटी हैं। कोई भी छोटे से छोटा ग्राहक किसी भी तरीके की फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी अगर वो ढूंढ रहा है, तो IUB उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे एक छत के नीचे एक शाखा में उसकी चाहे वो लोन की रिक्वायरमेंट हो, लॉकर की रिक्वायरमेंट हो, खाता खोलना हो, LIC पॉलिसी चाहिए, या और भी तमाम तरह की एक्टिविटी चाहिए, डिजिटल बैंकिंग करनी है, नेट बैंकिंग करनी है, QR कोड चाहिए, सब तरह की सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल हैं। और उससे ज़्यादा हमारा जो स्टाफ है वो फुल्ली ट्रेंड है, फुल्ली कॉम्पिटेंट है, और उनको पता है कि लोगों के रिक्वायरमेंट को और लोगों की उम्मीदों को कैसे हैंडल करना है। अच्छा, अब एक बात इसमें सबसे बड़ी आ जाती है कि प्राइवेट बैंकिंग ज़्यादा है मार्केट में, आए है तो बहुत कम है, पर बिजनेस ज़्यादा है। हमारा कंपटीशन भी उनके साथ ही चलता है। इंडियन ओवरसीज बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंकिंग, ये कंपटीशन कहाँ तक जाता है इंडियन? देखिए, ये जो नरेटिव में बोलूँगा, जो परसेप्शन, ये पुराना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक वो अच्छा है और सरकारी बैंक अच्छे नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 3 सालों में परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया है। अगर आप देखेंगे तो सरकारी जो 12 बैंक हैं, इन्होंने लगभग सारे पैरामीटर्स में जो प्राइवेट बैंक हैं उनको पीछे छोड़ दिया है। और अब सरकारी बैंकों का आपस में ही कॉम्पिटिशन है। हमारे जो 12 बैंक हैं, हम लोग आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं कि कैसे हम एक दूसरे से और बेहतर कर पाएँ। वो जो पुराना कॉम्पिटिशन था, वो पुरानी बात है, वो रह गई पीछे। उनसे हम लोग काफ़ी आगे निकल गए। एक बात आती थी कि भी प्राइवेट बैंक तो चलो छोड़ो, उनकी बात ही हम करते। प्राइवेट बैंक के छोड़ के सरकारी बैंक है, इसमें ये बात है कि भी काम जो भी करवाना है वो बैंकिंग जो आपका ऑफिसर्स या जो कोई क्लर्क है, कोई वो काम करता नहीं है। अब कोई इसका सिनेरियो चेंज हुआ है? नहीं, ऐसा वो भी एक परसेप्शन है। अगर बैंक के लोग काम नहीं कर रहे होते, तो जैसे हमारा 56% ग्रोथ हुआ नेट प्रॉफिट का, पिछले साल 36% ग्रोथ था। तो जो बिजनेस बढ़ रहा है हमारा क्रेडिट बढ़ा है 24%। तो ये काम तो लोग ही करते हैं।
तो एक परसेप्शन है कि लोग काम नहीं करते। दूसरा एक अदर चीज़ ये है कि जितने शाखाओं में ट्रांजैक्शन होता है ना, 96% ट्रांजैक्शन डिजिटल होता है। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्यूआर कोड, एटीएम, यूपीआई। तो ब्रांच में कस्टमर जाता ही नहीं। आप भी किसी बैंक में जाएँगे तो देखेंगे कस्टमर हॉल खाली पड़ा हुआ है। ठीक है। तो एक तो शिफ्ट वहाँ हो गया डिजिटल पे, और दूसरा जो लेंडिंग का काम है जिसमें कि छोटे वाले लोन तो अभी भी डिजिटली हो जाते हैं, कस्टमर को आना भी नहीं पड़ता ब्रांच में सिवाय डॉक्यूमेंट साइन करने के। तो लेंडिंग के लिए ज़रूर जो जो थोड़े ऊँचे अमाउंट की जो लेंडिंग है, उसके लिए कस्टमर को शाखा में आना होता है। और शाखा में सभी लोग काम करते हैं, सबको अपनी ज़िम्मेदारियाँ पता हैं, और सबको बजट मिला हुआ है। बजट के अगेंस्ट उनके एसीआर में नंबर मिलते हैं, उनका प्रमोशन होता है, पोस्टिंग होती है। तो ऐसा सोचना या कहना सरासर गलत होगा कि शाखा में लोग काम नहीं करते। अच्छा, एक ये बताइए, रीजनल ऑफिस में क्या अब ये इस ऑफिस में क्या-क्या रहेगा? जैसे कि मैंने लोन लेना है, मैंने मेरी सीसी लिमिट बननी है, वो कितने तक रहेगी? 10 लाख है, करोड़ है, या ऐसा है कि इसमें इसकी पावर इतनी रहेगी, ये आगे लेके जाएगी? हाँ, रीजनल ऑफिस हमारे ये अशोक चौधरी हैं यहाँ के रीजनल मैनेजर, और ये एजीएम लेवल के हैं। तो एजीएम लेवल की मेरे ख्याल से 7.5 करोड़ तक के लोन जो हैं वो यहाँ ही अपने लेवल पे अपने रीजन में कर पाएंगे। 7.5 करोड़ से ऊपर का जो लोन होगा ऑब्वियसली इनको हमारे सेंट्रल ऑफिस भेजना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन सेंट्रल ऑफिस भी जो जाता है वो डिजिटली जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो कुरियर जा रहा है, 4 दिन बाद डॉक्यूमेंट्स पहुँचेंगे। वो इन्होंने साइन किया, कंप्यूटर पे डाला और वहाँ पे पहुँचा। तो क्विक सर्विस है, फटाफट डिस्पोजल है, और 7.5 तक का लोन ये कर सकते हैं आराम से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चलो अब तो सारा कुछ डिजिटलाइज हो गया, सारा लोन वोन सब सिस्टम बन गया। अभी आपको ये रीजनल ब्रांच यहाँ खोलने से क्या उम्मीद है कि बिजनेस कहाँ तक जाएगा? क्योंकि ये जो बेल्ट आपने यहाँ रीजनल ऑफिस खोला, ये पोटेंशियली बहुत ज़्यादा आगे है। बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे, और अभी जो बिज़नेस है इस रीजन का लगभग 4,500 करोड़ के आसपास है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि अगले 1 साल में हमारी कोशिश होगी, थोड़ा हमारा ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट है, हमारी कोशिश है कि हम इसको 1 साल में डबल कर पाएँगे। थैंक यू सर। थैंक यू जी। वेरी मच। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने आज अपना रीजनल ऑफिस ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ CEO ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਔਰ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਜੈਡਸਨ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਫਿਸ ਕੋ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਗੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਬਹਿਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।